वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में आज हम नया टॉपिक लेंगे, दैट इज एवरेज। अब एवरेज वर्ड्स आपने सुना है, उसके ऊपर के एग्जांपल्स भी आपने स्टैंडर्ड 8 में किए होंगे। तो स्कॉलरशिप में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए, कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो हमें पता होने बहुत जरूरी है। अगर ये हमें पता है तो हम ना कि स्कूल लेवल के ना स्कॉलरशिप के बल्कि स्कूल लेवल कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उसमें या फिर आगे चल के आप गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी इस तरह के एग्जाम्पल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसके ऊपर आपकी कमांड होना बहुत जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि एवरेज क्या है। जैसे बेसिकली जैसे मैंने कोई नंबर लिया 6, 18 या फिर मैंने लिया यहाँ पे 24 और बोला कि ये तीन नंबर्स का एवरेज कितना है, तो आप क्या करोगे, नंबर्स को ऐड करोगे और उसको आप 3 से डिवाइड कर दोगे। सो दिस इज द एवरेज। मीन्स एवरेज क्या होता है कि नंबर्स जितने नंबर्स दिए हैं उनकी एडिशन करो और टोटल नंबर से उसको डिवाइड कर लो। मतलब 3 नंबर तो 3 से डिवाइड करो, 4 नंबर का एवरेज फाइंड करना है 4 से डिवाइड करो एंड सो ऑन। अब इसमें ट्रिक्स क्या हमें यूज करने हैं। जैसे मान लो कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए आपको, जैसे 14, 15 और 16 तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए हैं और पूछा कि इसका एवरेज कितना है। तो कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज होता है वो होती है उसकी मिडल नंबर। तो 14, 15 और 16 का एवरेज हो गया 15। अब इसी तरह से अगर आपको 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स दिए या 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए, इवन तो हम बाद में देखते हैं, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए, 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए, तो उनका एवरेज भी मिडल नंबर ही होता है। जैसे दिए आपको 30, 31, 32, 33, 34, ये हो गए 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब इनका एवरेज इनकी हो गई मिडल टर्म। सो 32 इज द एवरेज ऑफ दीज 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। इसी तरह से 7 नंबर्स का भी है। अब आगे आते हैं हम, अगर दिए गए नंबर्स ऑड है या दिए गए नंबर्स इवन है तो उनका एवरेज क्या होता है। तो इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे जैसे 20, 22, 24, 26 और फिर लिया यहाँ पे 28। सो दीज आर 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। अब इनका भी एवरेज होता है मिडल नंबर्स। तो 24 इज द मिडल नंबर, देयरफॉर 24 विल बी देयर एवरेज। अब इसी तरह से 3 नंबर्स का लो, 5 नंबर्स का लो या 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज उनकी मिडल नंबर्स होती है एंड सो ऑन। अब इसी तरह से अगर आपने लिए कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, फॉर एग्जांपल लिया जैसे 31, 33, 35, 37, 39, ये हो गए 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब इनका एवरेज क्या होगा, तो जो मिडल नंबर्स है दैट इज देयर एवरेज। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो, 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो एंड सो ऑन, 7, 9, 11, 13 कितने भी नंबर्स हो, तो इनका जो एवरेज होता है दैट इज द मिडल नंबर। अब हम ऐसे नंबर्स का एवरेज फाइंड करना सीखेंगे जिसमें 3 नंबर्स आपको दिए हैं और उनमें एक इंफॉर्मेशन ये है कि उनमें इक्वल डिफरेंस है। जैसे लिया मैंने यहाँ पे 12, फिर 19 और फिर 26। अगर आपको पूछा कि ये 3 नंबर्स का एवरेज कितना है तो आप क्या करोगे, तीनों के ऐड करोगे और उसको डिवाइडेड बाय 3 करोगे। लेकिन इससे आसान तरीका क्या है कि आप देखो कि 12 और 19 में 7 का डिफरेंस है, 19 और 26 में भी 7 का डिफरेंस है। तो ऐसे 3 नंबर जिसमें इक्वल डिफरेंस होता है तो उसका एवरेज जो है वो होती है मिडल नंबर्स। अब यही ट्रिक 5 नंबर्स के लिए, 7 नंबर्स के लिए, 9 नंबर्स के लिए भी लागू होती है। जैसे मैंने नंबर्स लिया, जैसे 51 लिया, फिर 58 लिया, फिर 65 लिया, फिर 72 लिया और 77 लिया। अब यहाँ पे आप गौर से देखो कि हर नंबर में कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 7, 7 और 7, तो हर 2 नंबर्स में 7 का डिफरेंस है। तो फिर ऐसे नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो इसकी जो मिडल नंबर है 65, दैट इज द एवरेज ऑफ दिस 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स विथ इक्वल डिफरेंस। अभी हमने देखा कि एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, 5 नंबर्स, 7 नंबर, 9 नंबर्स का किस तरह से फाइंड करना है, चाहे वो ऑड हो या फिर इवन हो। लेकिन तब क्या होगा जब आपको नंबर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स दिए, जैसे 4 नंबर दिए, 6 नंबर दिए, 8 नंबर दिए, 10 नंबर दिए और इनका कहा है कि एवरेज फाइंड किस तरह से करना है।
तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। वो क्या है, जैसे आपको एक एग्जांपल दिया 8, 10, 12, 14, 16 और 18। अब कितने नंबर है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इनका एवरेज फाइंड कैसे करोगे आप, तो 6 नंबर्स के एडिशन करोगे, डिवाइडेड बाय 6 करोगे। लेकिन उससे अच्छा क्या करना है आपको, जो मिडल 2 नंबर दिए हैं उसको लेना है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टाइम जो नंबर रहते हैं उनकी जो मिडल नंबर है वो एग्जैक्टली नहीं होती है, जैसे 3, 5, 7 नंबर्स की होती है। तो हमें क्या करना है कि मिडल के 2 नंबर लेना है और उन 2 नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है। वो कैसे, तो हम फाइंड करेंगे 12 प्लस 14 और उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सो यू गेट 26/2 दैट इज इक्वल टू 30। तो इनका एवरेज हो गया 30। अब ये हो गए इवन नंबर्स, ऐसे इवन नंबर जो इवन टाइम्स है। ओके, फिर एक एग्जांपल हम ऑड नंबर्स का भी लेते हैं। जैसे लिया मैंने 13, 15, 17, 19, 21 और 23। टोटल कितने नंबर है, 6 नंबर। 6 ऑड नंबर्स लिए मैंने। अब ये 6 ऑड नंबर के जो मिडिल नंबर्स है वो हो गई 17 और 19। अब इनका एवरेज फाइंड करना है, तो आप 17 और 19 का एवरेज फाइंड करो इस तरह से। ठीक है, तो एडिशन करेंगे 9 प्लस 7 16 6 कैरी 1 36/2 दैट इज 18। ये हो गया इसका एवरेज। तो ये हमें ट्रिक्स याद रखनी है। On the basis of all this information, we will see now some questions that are very tough now. See exercise 12.1 that is taken from Navneet book. Okay, let's start. First question is that what is the average of smallest and greatest 3-digit numbers that are divisible by 18? तो हमें 3 डिजिट स्मॉलेस्ट और 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर का एवरेज फाइंड करना है, लेकिन वो नंबर्स ऐसे होने चाहिए जो 18 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ऐसी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर देखनी है, ऐसी स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर देखनी है कि जो 18 से डिविजिबल हो। अब हमारे पास पता है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 है और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999, बट दीज नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 18। तो इनको 18 से डिविजिबल बनाने के लिए हमें 18 की टेस्ट पता होनी चाहिए। अब 18 की टेस्ट क्या है कि अगर कोई नंबर 2 और 9 से डिविजिबल है, इट मीन्स दैट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 18। अब 2 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब जो नंबर्स है वो इवन होनी चाहिए। ठीक है, और 9 के लिए तो हम सम ऑफ डिजिट्स को ऐड कर सकते हैं। तो पहले देखो कि अब 100 के आगे ऐसी कौन सी नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल रहेगी और 9 से भी रहेंगी। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 102 तो 9 से नहीं रहेंगी, 104 नहीं रहेंगी। ठीक है, तो अगर 108 लेता हूँ तो 108 इज डिविजिबल बाय 2 एंड ऑफ 9 ऑल्सो। अब उसी तरह से लेते हैं 999 को। अब इससे छोटी नंबर हम कौन सी लेंगे, ऐसी नंबर लेनी है जो 2 से डिविजिबल हो, तो इवन देखनी है। अब इवन कौन से है, 96 वाली 94 वाली रहेंगी, लेकिन वो 9 से डिविजिबल नहीं रहेंगी। तो उसके लिए अगर हम लेते हैं 990 तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड बाय 9 ऑल्सो। तो ये दोनों नंबर 108 और 990 आर डिविजिबल बाय 18। अब इनका हमें एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज फाइंड करने के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे और दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। सो यू विल गेट हियर 8, 9 एंड हियर 10/2। अब 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 9 जा। सो एवरेज आंसर इज 549 एंड आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Got it? Now we will see another question. That is question number 2. Let's see. In a class, the average weight of 40 students is 35.5 kg. यानी 40 स्टूडेंट्स का आपको एवरेज वेट दिया है 35.5 kg. If their average weight of along with class teacher is 36 kg. यानी अगर इसमें टीचर का वेट ऐड कर दो तो जो एवरेज वेट होता है वो होता है 36 kg। तो 40 यहाँ पे नंबर भी एक बढ़ जाएगी, पहले 40 स्टूडेंट थे, एक टीचर ऐड हो गए तो 41 हो गए नंबर। तो 41 का एवरेज वेट हो गया 36 kg। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वेट ऑफ क्लास टीचर। अब इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान में रखना है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ जितने भी नंबर दिए गए थे हम उनको सम करते हैं अपॉन टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब आप क्या करो कि 40 स्टूडेंट्स का जो टोटल वेट होता है वो पहले हम फाइंड करेंगे, फिर 41 का टोटल वेट फाइंड करेंगे और दोनों की अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें टीचर का वेट मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सम ऑफ 40 स्टूडेंट्स, सम ऑफ वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स। सो विल राइट हियर सम ऑफ
वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स। अब 40 स्टूडेंट्स का अगर वेट फाइंड करना है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इस फॉर्मूले से हमें जब भी सम ऑफ नंबर्स फाइंड करना है हम एवरेज को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सम फाइंड करने के लिए हम करेंगे, एवरेज है 35.5, उसको 40 से मल्टीप्लाई। अब 40 से मल्टीप्लाई करना तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 5 20 0 कैरी 2, 4 5 20 22 2 कैरी 2, 4 3 12 और 2 हो गया 12, सॉरी प्लस हो गया 14। अब यहाँ पे एक जीरो है तो जीरो लगा दिया और डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 डिजिट के बाद दे दो। सो योर आंसर इज 1420 kg। तो ये हो गया टोटल वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से टोटल वेट ऑफ 41 पीपल्स, हम स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे ना टीचर्स बोलेंगे, तो पीपल्स कहते हैं, ठीक है। सो वी विल फाइंड सम ऑफ वेट ऑफ 41 पीपल्स इक्वल टू, अब टोटल 51 पर्सन्स का पीपल्स का वेट कितना होगा, तो उसके लिए हम 41 के एवरेज को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 41 का एवरेज है 36, तो 36 मल्टीप्लाई 41 करो। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन यहाँ मैं साइड में करता हूँ, तो 36 मल्टीप्लाई 41, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 4 से करो, 4 6 जा 20, 4 जा 4 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 हो गया 14। अब इनकी एडिशन करो, 6 7 4 और 1, तो 1476 kg। अब आपको क्या करना है कि 41 पीपल का जो टोटल वेट आया उसमें से 40 पीपल स्टूडेंट्स का जो टोटल वेट है उसको सबट्रैक्ट कर लो। सो यू विल गेट 1476 माइनस 1420, सबट्रैक्ट करो 6500। सो आंसर इज 56। तो टीचर का वेट हो गया 56 kg एंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट answer. Next we will see question number 3. A bus traveled from village A to village B at a speed of 40 km per hour. अब एक बस A विलेज से B विलेज की तरफ गई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके, B विलेज की तरफ। ऑन द रिटर्न जर्नी इट्स स्पीड वाज 60 किलोमीटर पर आवर, और B से A विलेज की तरफ आते समय उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। What is the average speed of bus during the entire journey? तो यहाँ से जाना और फिर वापस आना, इसमें जो उसकी एवरेज स्पीड है वो कितनी थी। आप बोलोगे सर दो ही नंबर है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेते, लेकिन दैट विल बी रॉन्ग आंसर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मान लो कि जाते समय उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी और आते समय उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर थी। तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनता है, तो एवरेज स्पीड किस तरह से फाइंड करना है, सो दैट इज इक्वल टू, आपको क्या करना है कि ट्वाइस ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई करना है। इसका मतलब क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ जाने की स्पीड और आने की स्पीड इसकी ट्वाइस करो और फिर उसको आंसर को दोनों की स्पीड से डिवाइड कर लो। अब यहाँ पे आप देखो कि x क्या है, तो 40 किलोमीटर पर आवर है और y क्या है, तो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो x और y की वैल्यू पुट अप करो। सो 2 मल्टीप्लाई 40 multiplied by 60 upon 40 plus 60, so you will get here। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करो फिलहाल, इंटू 60 कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, अपॉन 100 करो, 10 10 10 10 8 कैंसल, सो रिमेन 2 4 जा 8 8 6 जा 48। तो उसकी जो एवरेज स्पीड रहेंगी दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर इन एंटायर जर्नी। अब ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट answer. But next we will see question number 5. Rahul scored an average of 48 runs in 5 one day matches. तो 5 वनडे मैचेस का जो एवरेज स्कोर है वो है 48 रन्स का, ठीक है। इसका मतलब एवरेज को नंबर ऑफ मैचेस से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएंगे टोटल रन्स। तो 5 वनडे मैचेस में टोटल रन कितने स्कोर हो जाएंगे, दैट इज 5 मल्टीप्लाई 48 करो, ओके, क्योंकि सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर्स। तो मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे तो 5 8 40 जा 0 कैरी 4, 5 4 जा 20 और 24। तो 5 वनडे मैचेस में 48 के एवरेज से 240 रन्स बन गए थे। इन द फर्स्ट 3 मैचेस ही स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 40 रन्स। लेकिन 5 मैच में से पहले 3 मैच का जो एवरेज स्कोर था वो 40 रन्स का था। तो इसका टोटल रन्स कितने बने थे पहले 3 मैचेस में, तो वो बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 40 दैट इज इक्वल टू 120 रन्स पहले 3 मैचेस में बने थे। तो बाकी के जो 2 मैचेस है उसमें कितने रन रहेंगे,
तो 240 को अगर आप 120 से माइनस कर दोगे दैट इज इक्वल टू 0, 2 और 1, तो 120 रन फोर्थ और फिफ्थ मैच मिलाकर टोटल बन गए होंगे। आगे क्या कहा है, इन द फोर्थ मैच ही स्कोर्ड 70 रन, तो चौथे मैच में उसने 70 रन बनाए। ओके, 70 रन उसने स्कोर किए, रन स्कोर किए, एवरेज नहीं। तो 70 रन उसने फोर्थ मैच में बनाए। तो क्वेश्चन ये है कि फिफ्थ मैच में कितने बनाए, तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों मैच मिलाकर 120 रन थे, फोर्थ मैच में 70 रन बन गए, तो फिफ्थ मैच में ऑब्वियसली कितने बनेंगे, तो बनेंगे 50 रन। सो योर आंसर इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Got it? Now we will see next question, that is question number 7. By how much is the average of natural numbers from 1 to 50 more than the average of the natural numbers from 1 to 25? तो 1 से 50 तक के नंबर नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज है वो 1 से 25 नेचुरल नंबर्स के एवरेज से कितना बड़ा है, ये हमें पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें 1 to 50 का एवरेज फाइंड करना है, फिर हम 1 to 25 का एवरेज फाइंड करेंगे और फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। ओके, तो 1 to 50 का अगर हमें एवरेज फाइंड करना तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐसे रहते हैं 1 to 50, 1 to 60, 1 to 70, ऐसे नंबर्स का जब भी हमें एवरेज फाइंड करना होता है तो हम फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के एवरेज मतलब एडिशन को 2 से डिवाइड करते हैं। सो वी राइट हियर एवरेज फ्रॉम 1 to 50। तो 1 to 50 का अगर एवरेज फाइंड करना है तो 1 plus 50 करेंगे अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 51 अपॉन 2। अभी इसको कैलकुलेट नहीं करते। फिर हम फाइंड करेंगे एवरेज फ्रॉम 1 to 25, इसका एवरेज फाइंड करो, तो 1 plus 25 करेंगे अपॉन 2। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के एडिशन करो और उसको 2 से डिवाइड करो। सो यू विल गेट हियर 26 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू, इसका आंसर आ गया 13। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो 51 अपॉन 2 माइनस 13, दैट इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम करो तो 51 माइनस 26 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हो गया 5 और ये हो गया 2, 25 अपॉन 2। अब इसको डिवाइड करो, सो यू विल गेट 12.5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इस तरह से आपको ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ठीक है, या फिर कोई और कॉम्पोजिट नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स एक्सेट्रा, कुछ भी किसी भी तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ वी विल सी नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर? तो फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है उनका एवरेज कितना आएगा? सबसे पहले फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर कौन से है? तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। दीज आर द फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स। अब इन इवन नेचुरल नंबर्स का अगर हमें स्क्वायर्स फाइंड करना है तो वो कैसा रहेगा? 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर ये 16, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 10 का स्क्वायर हो गया 100। अब इनका अगर हमें एवरेज फाइंड करना है तो इनकी हम एडिशन करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर करेंगे, तो टोटल नंबर है 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 64 और 36 ये हो गए 100, 100 और 100 200 और ये 20, तो 220 अपॉन 5। ओके, 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 20, रिमेन 2, कैरी 0 और 5 4 जा 20, तो आंसर इज 44। अब यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि सर दीज आर 5 नेचुरल नंबर्स और ये कॉन्जिक्यूटिव है, तो कॉन्जिक्यूटिव और मतलब 5 नंबर है तो उसका एवरेज तो मिडिल टर्म होती है, दैट इज 6 होता है, ये सही है। लेकिन यहाँ पे हमें स्क्वेयर्स का कहा है, लेकिन स्क्वेयर्स के लिए वो रूल लागू नहीं होता। अब मिडिल नंबर एवरेज है तो उसका स्क्वायर एवरेज रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्हाट इट